जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा है वैसे वैसे सार्वजनिक समारोह ने कभी ना कभी किसी रूप में आपने शोर शराबे के बीच खुद को घिरा हुआ पाया होगा। कई बार ये शोर शराबा हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन कई बार ये हमारे लिए हमारी सेहत से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ साबित हो जाता है। ख़ासतौर से जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, बुज़ुर्गों की बात करते हैं और ऐसे लोग जिन्हें ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी है, ये शोर शराबा इनके लिए हमेशा अच्छा नहीं होता। और आजकल तो हाई एंड पब्स में जाइए, शादियों की पार्टियों में जाइए, बड़े बड़े संगीत समारोह में जाइए या फिर सार्वजनिक जगहों पर चले जाइए, लाउड स्पीकर्स चले जाइए, सड़कों पर जाते हैं तो गाड़ियों के हॉर्न चले देख लीजिए, सुन लीजिए, हर तरफ शोर ही शोर है। तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ की झनकार और लगातार शोर शराबा, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन ये शोर हमें अंदर से धीरे धीरे कमज़ोर कर रहा है। नियम कायदे हैं बाकायदा कि किस इलाके में दोपहर में यानी कि दिन में कितना डेसिबल मैक्सिमम म्यूजिक होना चाहिए या शोर होना चाहिए या ध्वनि होनी चाहिए, और रात के समय कितना होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा भारत सरकार के नियम, नोटिफिकेशंस हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनको सुनता कौन है। इसी वजह से हमारी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। आप जानकार इस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं और आज हम इसी पर बात करेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। ये देखिए रिपोर्ट, पहले आप समझिए कि कितना बड़ा ये गंभीर विषय है, इसके बाद हम कर रहे हैं चर्चा खास मेहमानों के साथ। आजकल होटल, पब, शादियां हो या सड़कों का ट्रैफिक, कानों में सिर्फ शोर ही शोर गूंजता है। लेकिन ये शोर यानी नॉइस पॉल्यूशन धीरे धीरे हमें भीतर से कमजोर कर रहा है। सिर्फ सोशल गैदरिंग्स ही नहीं बल्कि ट्रैफिक की आवाज़, निर्माण कार्य और हर जगह बजने वाले लाउड स्पीकर्स भी इस शोर शराबे के स्रोत हैं। जानकार मानते हैं कि जब शोर की तीव्रता 80 डेसिबल से ज़्यादा हो तो ये हमारे शरीर में कई तरह के तनावों को जन्म देता है, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, सांस लेने में कठिनाई होना, सुनने की क्षमता पर असर पड़ना। इसके अलावा लगातार शोर से नींद में खलल पड़ने से सिर दर्द और गैस्ट्राइटिस जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। खास तौर पर बच्चों के लिए तो ये और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनका मानसिक विकास शोर से प्रभावित हो सकता है। इससे उनकी याद करने की शक्ति में कमी आ सकती है और ध्यान यानी कि कंसंट्रेशन की समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। खासकर जब वो सोते हैं तो शोर उनके मस्तिष्क पर बुरा असर डालता है। नियमों की बात करें तो भारत में शोर यानी ध्वनि प्रदूषण के लिए साल 2000 में नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स लागू किए गए थे, जो औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांति क्षेत्रों के लिए शोर की सीमा को निर्धारित करते हैं। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल, व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल, आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल, साइलेंट जोन जैसे स्कूलों, अस्पतालों के आसपास में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल की सीमा निर्धारित है। लेकिन बड़े से लेकर छोटे शहरों में इन मानकों की कैसे धज्जियां उड़ती हैं, ये जग जाहिर है। मुंबई जैसे शहरों में तो शोर का स्तर कुछ क्षेत्रों में 100 डीबी से ज्यादा चला जाता है, खासकर रात के समय, जो नवजात शिशुओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक है। सड़कों पर बेवजह कारों, बसों और ट्रकों के हॉर्न की आवाजें हिंदुस्तानियों का दिल बैठा देती हैं। ये शोर विदेशों से आने वाले पर्यटकों के मन में देश की नकारात्मक छवि भी बनाते हैं। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए समय समय पर अलग अलग कोर्ट्स ने भी दखल दी। हाल ही में मार्च में गुजरात हाईकोर्ट ने विवाह समारोह के दौरान डीजे, ट्रक्स की ओर से ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी और ध्वनि अवरोधक अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया। सितंबर में त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उचित नियम लागू करें। इससे पहले साल 2020 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जुर्माने की रकम को बढ़ाया भी था। इसे 1000 से 1 लाख तक करने की बात भी कही गई थी। लेकिन आज भी शोर लगातार हमारी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है। इस शोर में दबी लाखों जिंदगियां एक पल सुकून को तलाश रही हैं। अब देखना होगा कि ये सुकून उन्हें कब नसीब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शोर पर अक्सर बात नहीं होती है। इसके जो स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर हैं, एक तो उसके बारे में स्टडीज सीमित हैं, आती हैं, लेकिन उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। ऊपर से भारत जैसे जो डीपली रूटेड
सोसाइटल नॉर्म्स हैं, हमारे जो कलेक्टिव माइंडसेट्स हैं, अब उसमें शोर को हम ऐसा मानते हैं कि साहब ये तो हमारी रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा है, इसलिए इससे हम कैसे पार पाएँ। दूसरे भी इश्यूज़ हैं, उनका जिक्र ना ही करें तो बेहतर। बट डॉक्टर हेमंत पी ठाकर जैसे लोग भी हैं हमारे बीच में जो इस पर समय समय पर आवाज़ भी उठाते हैं। और आज ही डॉक्टर ठाकर का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, तो हमने सोचा क्यों ना डॉक्टर ठाकर जिस चीज़ पर मंथन कर रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं, उसे थोड़ा सा विस्तार दिया जाए, इसीलिए आज हमने उन्हें भी आमंत्रित किया है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हेमंत पी ठाकर आपका हमारे शो पे। दर्शकों की जानकारी के लिए, डॉक्टर ठाकर सीनियर फिजिशियन हैं, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, दूसरे कई हॉस्पिटल्स के साथ संबंध है, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं आज, डॉक्टर चंचल पाल हमारे साथ हैं, जानी मानी ENT स्पेशलिस्ट हैं और फिलहाल इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पाल मैम आपका हमारे शो पे। डॉक्टर ठाकर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर, ये अचानक से आपको शोर में ऐसा क्या प्रॉब्लम नज़र आया? क्योंकि जैसा मैं बोल रहा हूँ कि भारत जैसे देश में जहाँ पर शोर के साथ वाबस्ता होना हमारा कलेक्टिव माइंडसेट बन गया है, हम अब बहुत ज़्यादा तवज्जो देते नहीं हैं शायद। ऐसी क्या प्रेरणा मिली आपको कि आपने कहा कि चिंता जाहिर की जाए इस पे? भाई, आवाज और शोर के बीच में जो डिफरेंस है उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें कि आवाज एक एंटिटी है जिससे हम कम्युनिकेशन यानी बातचीत कर सकते हैं, और शोर एक किस्म की नॉइज लेवल से ऊपर का साउंड लेवल है जिससे लोगों को तकलीफ होती है। अजीब बात यह है कि आपकी आंखों में अगर कुछ धूल जैसा निकले और ये धूल अंदर चले जावे तो आपको देखने में तकलीफ होती है, आंख बंद हो जाती है, आप फौरन उसके लिए आप घूम जाते हैं या गॉगल्स लगा लेते हैं। मगर आपके कानों में जब तकलीफ होती है और इतने ज़ोर से आपको ये म्यूज़िक हो, अनाउंसमेंट हो, टेलीविज़न हो या फिर रोड की आवाज़, हॉर्न, मशीन, कुछ भी हो, आप वहाँ से ज़्यादा सोचते नहीं है, थोड़ा हाथ रख के चले जाते हैं, क्योंकि ये कान का जो डैमेज होता है वो स्लो ग्रोइंग डैमेज है और 5, 7, 10 साल के बाद आपको डेफनेस में रिजल्ट होता है। तो ये कान ऐसी चीज़ है जो आँखों के बाद कई लंबी दूरी पे खड़ा है और लोग उनको समझते नहीं है। हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाओ, कोई सोशल फंक्शन में जाओ, कोई कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, ट्रैफिक में जाओ, रेलवे स्टेशन में जाओ, एरोप्लेन में जाओ, उसकी अनाउंसमेंट्स, आप रेस्टोरेंट में जाओ, म्यूज़िक। मैं हाल बेंगलोर में गया था, सुबह 6:30 को नीचे ब्रेकफास्ट को गया, इतना लाउड म्यूज़िक चालू है। क्यों, किस वजह से? वो म्यूज़िक तो चला के वो आदमी चले जाता है। सफ़र आपको करना है। म्यूज़िक आपके कानों के लिए एक दवाई, एक सपोर्ट होना चाहिए, हर्ट नहीं होना चाहिए जिससे आपके कान कमज़ोर होके आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जी हाँ। आप सोशली किसको मिलते हैं, कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, शादी के फंक्शन में जाते हैं, आप चुपचाप खड़े थे क्योंकि आप बात नहीं कर सकते हैं। वहाँ म्यूज़िक, वहाँ लाउड अनाउंसमेंट्स इतना ज़ोर से है कि आप इतनी ज़ोर में बीच में, आवाज़ के बीच में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये सब देखने के बाद हमें लगा कि हम तो कंप्लेन कर सकते हैं, हाथ उठा के कह सकते हैं टोन डाउन द वॉल्यूम, छोटा बच्चा किसको कहेगा? वो बेचारा सोता है, आवाज़ के अंदर भी सोता है, आवाज़ के बावजूद भी सोता है और आवाज़ और शोर के साथ उठता है, उसके ब्रेन को, उसके डेवलपमेंट को। और ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स, मानसिक लोगों के नहीं है, मगर एनिमल्स और सी में जो क्रीचर्स है, दरिया में, उनके लिए भी शोर और आवाज़ के बीच में जो डिफरेंस है उसको हमें ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, यानी कि सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि एनिमल, मरीन लाइफ, हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, हर किसी के जीवन पर प्रभाव डालता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है डॉक्टर चंचल पाल, बड़ा सवाल यही है कि भारत जैसा समाज, में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ नॉइस को सोशल एक्सेप्टेंस है, हमारे यहाँ नॉइस को जोड़कर देखा जाता है जॉय से।
हमारे यहाँ जोड़कर देखा जाता है फेस्टिविटी से, हमारे यहाँ जोड़कर देखा जाता है एन्जॉयमेंट से। और फिर तुर्रा ये कि साहब जॉय, फेस्टिविटी, एन्जॉयमेंट ये तो हमारे स्ट्रेस बस्टर्स हैं। लेकिन यही शोर जब हम अपने साथ घर लेकर जा रहे हैं या सोते हुए आसपास जब सुनते हैं, तो जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया, बाकी रिपोर्ट्स भी मैं पढ़ रहा था, ये तो हमें अंदर से किस तरह से कमज़ोर कर रहे हैं। मैम ज़रा इस बारे में बताएं, ये नॉइज़ हमें कहाँ कहाँ नुकसान दे रहा है? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। नॉइज जो है वो कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। शुरू से ही हमारी अगर सभ्यता में देखा जाए तो म्यूजिक को बहुत ही लाइट और रिलैक्सिंग बताया गया है। क्लासिकल म्यूजिक देखिए या कोई सा भी म्यूजिक देखिए, शोर को तो कभी भी हमारे किसी भी चीज से जोड़ा नहीं गया, पर अब अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में हो गया है। जैसे गाने बजते हैं, आंटी पुलिस बुला लेगी, मतलब डीजे हमें बजाना है। आप ही के घर में अगर डीजे बज रहा है और आप उससे कम कहने को कहेंगे तो वो नाराज हो जाता है, बच्चे नाराज हो जाते हैं। हम लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं कि ये एक शोर है जो किसी एक साइलेंट किलर है। आपको पता ही नहीं कि कब वो आपके हार्ट पे असर कर रहा है, कब वो आपको हार्ट अटैक दे रहा है, कब बच्चों के डेवलपमेंट में दिक्कत हो रही है, कब प्रेग्नेंट वुमेन में हो रही है। एंड मैंने इस बारे में चैप्टर्स लिखे हैं और स्टडी करी है, स्टडीज हैं। 45 डेसिबल के बाद हर 10 डेसिबल के में कि इंक्रीमेंट से चांसेस 8% बढ़ जाते हैं कार्डियक डिजीज के। इस चीज की अवेयरनेस मीडिया कराए, इस चीज की अवेयरनेस हमें सब लोगों को करानी चाहिए। यहाँ अगर म्यूजिक बंद करने जाते हैं, जैसे कहावत है कि अगर म्यूजिक आप बंद करने गए तो वहां लिखा होता है वहां क्लब में कि इफ यू फील द म्यूजिक इज टू लाइट यू आर टू ओल्ड फॉर दिस प्लेस। दैट मीन्स उसको बुढ़ापे से जोड़ा जाता है कि यू आर टू ओल्ड फैशन्ड। दैट इज नॉट करेक्ट। उस चीज को ठीक करना होगा और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। और हम डे टू डे देखते हैं, मेडिकल चेकअप जब करते हैं, यंग लोग आ रहे हैं जिनको हियरिंग लॉस होता है, यंग लोग आ रहे हैं जिनके कान में टिनिटस होता है, आवाजें आ रही हैं जो हम पहले नहीं देखते थे। पिछले 15-20 साल पहले हम यंग लोगों में हियरिंग लॉस नहीं देखते थे, पर अगर अभी आज देखेंगे तो आज की तारीख में है। और आज तो कम्युनिकेशन का जमाना है, आपका सारा कैरियर कम्युनिकेशन पे। एक तो वो हियरिंग लॉस हो रहा है, दूसरा आपके हार्ट पे फर्क पड़ा, आपको पता ही नहीं है। लोगों को इस चीज की अवेयरनेस नहीं है, लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन की अवेयरनेस नहीं है कि साइलेंट जोन में हॉर्न बजाना मना है। और हॉन्किंग होती है, इतनी ज्यादा हॉन्किंग आई थिंक किसी भी वर्ल्ड के पोर्शन में इतनी नहीं होती जितनी इंडिया में होती है मेट्रो सिटीज में। ये सब अननेसेसरी नॉइजेज हैं जो हमें हमारे स्वास्थ्य पे फर्क कर रही हैं, असर कर रही हैं। एब्सोल्युटली मैम, अगर हम डिटेल में जाएंगे और इसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे जो अक्सर हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं या अवेयरनेस ही नहीं है उस बारे में, वो तो आप भूल जाइए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो भारतीय समाज का दिलो दिमाग का हिस्सा बन चुके हैं, जो बहुत ख़तरनाक स्तर पर है आप लोगों से बातचीत करने के बाद, वो लगता है अ टॉलरेंस फॉर डिस्कम्फर्ट। हमें डिस्कम्फर्ट होने दीजिए आप किसी भी रूप में, हम टॉलरेंट हैं उसके लिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सड़कों पर जाइए, कोई तेज़ तेज़ हॉर्न मार रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विदेशों में आप जाइए, लोग चौंक जाते हैं। हॉर्न का मतलब होता है इमरजेंसी, और हमारे देश में बात बात पर हॉर्न बजाना, बात बात पर लाउड स्पीकर्स बजा देना, शोर शराबा। तो ये टॉलरेंस फॉर डिस्कम्फर्ट ये कैसे ख़त्म होगा, इस पर अवेयरनेस कैसे आएगी? एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि ये बड़ा विषय है, ये छोटा मोटा विषय नहीं है। मैम ने एक बहुत बड़ा डेटा रखा, बहुत बड़ा आंकड़ा रखा। अगर आप इसे दिल में उतार लें तो आप समझेंगे कि ये मामला कितना गहरा है। 40-45 डेसिबल के बाद हर डेसिबल पर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की संख्या जो अंदेशा है वो उतनी ही तादाद में, अनुपात में बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा शोर उतना ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का खतरा। क्या ये वो डेफिनेशन है जिससे आप समझेंगे कि शोर हमारे जीवन में क्या कर रहा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर विस्तार से चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कभी आपने सोचा है कि इतना शोर क्यों है भाई हमारे आसपास? क्यों हमने डिस्कम्फर्ट के लिए, नॉइस के लिए एक टॉलरेंस विकसित कर ली है? और हमें ऐसा क्यों लगता है कि ख़ास तौर से ये हमारी लाइफ का और ख़ास तौर से अर्बन लाइफ का एक इनएविटेबल पार्ट बन चुका है? ऐसा क्यों? ये एक्सेप्टेंस हमें क्यों मिली? हम कोई कंप्लेंट भी नहीं करते, आखिर क्यों? आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर हेमंत पी ठाकर हमारे साथ हैं। सर, एक नागरिक होने के बतौर हमने जो आपकी पीड़ा है उसको समझा सर,
लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते जब आप देखते हैं कि जैसा मैं कह रहा था कि सोसाइटी में किस तरह से ये घर कर गया है, हमारे यहाँ सोशल एक्सेप्टेंस है, आपके जहन में क्या आता है सर? ये शोर अगर एक इंसान की ज़िंदगी से दूर हो तो वो बीमारियों से कितना दूर होगा? बिल्कुल, शोर के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे हमने पहले भी बताया, ब्लड प्रेशर, मेमोरी, स्पीच, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, अगर आप कंटिन्यूअस रेपिटेटिव लार्ज अमाउंट यानी ऊंचे डेसिबल्स का एक्सपोजर बहुत वक्त के लिए रोज़ाना एक्सपोज होते हैं तो आपके शरीर में वो साइड इफ़ेक्ट्स तो उत्पन्न करने वाला ही है। आप देखिए कि एक बड़े ऑयल टैंकर शिप पे जिस बीमारी डेक के कैडेट को होती है वो अलग बीमारी है जो इंजन रूम के इंजीनियर को होती है, क्योंकि इंजन रूम के इंजीनियर को जो आवाज़ आता है इंजन्स के आवाज़ का, उसकी भी उन्होंने और इंटरनेशनली लिमिट्स रखी है, यानी कि आप इतने घंटे से ज़्यादा वहाँ नहीं रह सकते हैं। जैसे पायलट्स को भी एक रोटा सिस्टम होता है, तो क्यों नहीं एक नागरिक समझे कि वो पैसा खर्च के एक ऊंची अच्छी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है और वहाँ म्यूज़िक इतना लाउड होता है और जब वो हाथ ऊपर करके कहता है कम करिए तो कहते हैं सर अभी जल्दी खा लो, 10 बजे के बाद म्यूज़िक और लाउड होगा। एक अजीब जात का एक्सपेक्टेंसी हो गया है कि जितनी बड़ी आवाज़ उतना बड़ा सेलिब्रेशन, जितना ऊंचा लाउड स्पीकर उतना अच्छा मैसेज। तो ये सब चीज़ को हमें जागरूक बन के ये दूर करना है। अगर हम अभी नहीं कहेंगे तो 10 साल के बाद जब डेफनेस आ जाएगी तब तो बहुत देर हो जाएगी। आप जैसे मैंने उदाहरण किया, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो 10 साल के बाद जवाब देता है। आँख एक दूसरा स्पेशलिटी है जो फ़ौरन तकलीफ़ देता है। तो हमें ये जागरूक बन के आज ही अगर ये आवाज़ को लिमिट करें, अगर ये लाउड स्पीकर्स, घंटी बजाना, मशीन्स के बड़े बड़े आवाज़, ड्रिलिंग, हॉर्न्स, एंटरटेनमेंट, आप सिनेमा हॉल में जाइए, एडवर्टाइजमेंट ख़त्म होने के बाद जब शुरू होता है पिक्चर, इतना ज़ोर और लाउड होता है कि लोगों के छाती में पैल्पिटेशंस हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। और कई दफ़े हमें कहना पड़ता है कि ये कम करिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। बट सर मत रखिए। बट सर ये सारा काम, आवाज़ उठाइए। यस सर, ये सारा काम सर ऐसा लगता है कि रूल्स ऑलरेडी, रेगुलेशंस हैं, जैसे मैंने बताया भी, नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 हैं। इसमें समय समय पर बीच बीच में कोर्ट्स का इंटरवेंशन भी हुआ है। 2000 अभी आप लाइफ बेल्ट पहनते हैं, सीट बेल्ट, क्योंकि आपको फाइन करते हैं। Absolutely. अगर ये रूल्स हम अप्लाई करेंगे तो साउंड लेवल भी अपेक्षा है कम हो जाएगी। एब्सोल्युटली। और हर स्टेट के पास अलग अलग हैं, स्टेट लेवल रेगुलेशंस अलग हैं। बहुत सारे स्टेट ने अपने हिसाब से रूल्स बनाए हुए हैं। आप छोड़ दीजिए जो अभी तो वो चेंज हो गया, लेकिन आईपीसी में सेक्शन 290 में अगर आप पब्लिक नॉइसेंस क्रिएट करते हैं, सेक्शन 268 के तहत पब्लिक नुआंस, आप बहुत, मतलब कुल मिला के आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप कर्व कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, जिस देश में लाउड स्पीकर इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, उनको लोग रिलीजियस सेंटिमेंट से जोड़ देते हैं और फिर उस पर एक अलग तरह की बहस होती है। उस पर पब्लिक हेल्थ के इर्द गिर्द का डिस्कोर्स नहीं होता है, वो डिस्कोर्स ही अलग हो जाता है। सर, ऐसे समाज में आप कैसे सेंसिटाइज करेंगे? कुछ अगर आप कह सकें इस बारे में। अभी तो हमें अपेक्षा है होगी, क्योंकि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के ऊपर जो आवाज़ उठा है जी, और जिसके कानों पे गिरा है, हमारा एयर पोल्यूशन सुधरने लगा है। तो मेरी अपेक्षा यही है कि हमारी आवाज़ अभी ये नॉइस पोल्यूशन को जावे, उस तरफ जावे, तो एक आदमी का हारमोनियसली ज़िंदगी में मैच्योर होना, ओल्ड एज में अच्छी तरह से जीना और यंग लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी
ये सारी स्पेशल सेंसेस बिल्कुल हम प्रिजर्व कर सकेंगे। बिल्कुल मैम, हमें जागरूक होना है और जागरूक होना है आज। यस एब्सोल्युटली सर, जागरूक होना बिल्कुल होना आवश्यक है हर स्तर पर, एक इंडिविजुअल स्तर पे भी, एक सोसाइटी के स्तर पे भी, और बतौर एक सरकार, एक तंत्र के स्तर पर भी। डॉक्टर चंचल पॉल, हम देख रहे हैं मैम, वीक इन्फोर्समेंट तो है ही, अब उसके बहुत सारे दिक्कत है, लैक ऑफ अवेयरनेस। जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्हीं के पास कभी कभी पता नहीं होता है कि डीजे कितने बजे तक बजेगा, उन्हीं को जो है भ्रमित कर देते हैं। इनसफिशिएंट मॉनिटरिंग सिस्टम है, हाई कोर्ट कितनी बार कह चुका है कि आप नॉइस को मेजर करने वाले डिवाइसेस लगाइए, कुछ सिटीज़ में लगते हैं, बाकी का हाल बुरा है मैम। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया, कल्चरल प्रैक्टिस का एक इशू है मैम जो बड़ा सेंसिटिव है, उसको छेड़ो तो बवाल मच जाता है। अर्बनाइजेशन का प्रेशर है, जैसे मैंने कहा कि नॉइस तो चाहिए चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है, ग्रोइंग सोसाइटी का सिंबल है नॉइस। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको अगर आवाज़ ज़्यादा तेज़ लग रही है तो आप बूढ़े हैं, इस तरह कर कहकर संबोधित किया जाता है। पब्लिक अवेयरनेस तो छोड़ ही दीजिए, ऐसे समाज में कैसे बात बनेगी मैम? शोर पर हमारा जोर कब चलेगा, कैसे? हाँ, इसमें अगर पब्लिक अवेयरनेस तो है ही, सबको पता है शोर नुकसान करता है, ये शायद नहीं पता है कि हमारे हार्ट पे भी उसका असर होता है, ब्लड प्रेशर पे भी डायरेक्ट असर होता है। एक चीज होती है जिसे कहते हैं पनिशमेंट इज डिटरेंट। सीट बेल्ट भी हम तभी लगाते हैं, आई थिंक आपके चैनल से ये बताना चाहूंगी कि नॉन हॉन्किंग जोन में आप जब हॉन्क बजाते हैं ऑन 100 रुपीज फाइन है, विच इज वेरी मिनिमम, और उसके बारे में भी हमें पता नहीं है। अगर यही फाइन सारी सिटी में कर दिया जाए और इस चीज के लिए बहुत इसको फाइन को बढ़ा दिया जाए, फिर देखिएगा कैसे लोग हॉर्न बजाते हैं अननेसेसरी। नंबर 1, जब मैंने नो हॉन्किंग कैंपेन करा तो मैंने दिल्ली पुलिस को ये कहा, तो उन्होंने कहा मैडम इतने दूसरे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे साथ हैं कि हम किस किस पे ध्यान दें। नंबर 1। नंबर 2, टू बी अवेयर ऑफ द लॉ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन, इट इज नॉट अवर जॉब, we were not aware, so as a media, as a doctor, we can make them aware, but रीइंफोर्स करना पड़ेगा। एक चीज पब्लिक को ध्यान रखनी चाहिए, ना तो भगवान बहरा है, ना पब्लिक बहरी है, ना सड़क पे चलने वाले बहरे हैं, ना ही पिक्चर जाने वाले भी बहरे हैं, तो इतना शोर क्यों? आप वो असर्ट करते हैं। वजह यह है कि आज की सोसाइटी हम दूसरे पे असर्ट करना चाहते हैं। काइंडली स्टॉप असर्टिंग योरसेल्फ, वेदर इट इज डीजे, वेदर इट इज रिलीजियस प्लेस, वेदर इज अ व्हीकल। I tell you, from last 15 years, I've been driving in the same city of Delhi without honking. My colleagues know it. You have to be smart driver. एक कारण ये है कि हम असर्ट करते हैं सामने वाले कि भाई हम आ रहे हैं, हम हटिए। दूसरा कारण ये है, बहुत सारे 2 व्हीलर्स में रियर मिरर नहीं होता है, वो बाय चॉइस है, मैन्युफैक्चरर्स नहीं बनाते। आप एक आर्टिकल पढ़ेंगे, व्हाई दिल्ली हॉन्क्स, इंडिया हॉन्क्स मोर। रियर मिरर नहीं होते, उन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि पीछे से व्हीकल आ रहा है, नहीं तो हर जना हॉन्क करके उसको बताता है। कितनी छोटी छोटी बातें हैं मैम, मेरे आपसे मैं बहुत सारी बातें सुनना तो चाहता था, वक्त की कमी है, लेकिन कितनी छोटी छोटी बात आपने बताई कि उनको ठीक करके, ये तंत्र की दिक्कतें हैं, ये हमारे माइंडसेट की दिक्कतें हैं, ये सोशल एक्सेप्टेंस जो नॉइस को मिला है, ये उसमें दिक्कतें हैं, ये हर स्तर पर दिक्कतें हैं। लेकिन इस शोर को अगर हटाना है जीवन से, हर स्तर पर काम करना होगा। वो काम आज से शुरू हो, जैसे डॉक्टर ठाकर ने और डॉक्टर चंचल पाल ने कहा। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हेमंत पी ठाकर, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर चंचल पाल, थैंक यू सो मच मैम, वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। नमस्कार।